हाय एवरीवन, दिस इज सुमन टेक्निकल होस्ट एंड दोस्त। आज की वीडियो डिस्कस करने वाला था जो मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन होती है कि हार्मफुल होती है कि नहीं। अब देखो, जो मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन होती है वो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है वो एक तरह से ईएम वेव्स है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ज़्यादा जानना है आपको तो क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक निकालो और उसमें पढ़ो। और पर क्लियरली लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से। क्लियर हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है और लाइट। जो लाइट भी एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अपने क्लास 12 की बुक्स में जैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आपको पढ़ना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये कहता है जो विजिबल लाइट के इस साइड वाली होती है वो होती है अनर्जिंग रेडिएशन, और जो इस साइड वाली होती है वो होती है नॉन अनर्जिंग रेडिएशन। अनर्जिंग रेडिएशन होती है आपका अल्फा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, ये सब होती है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि न्यूक्लियस के बॉन्ड को भी तोड़ सकती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉन एनर्जिंग रेडिएशन, मतलब नॉन एनर्जिंग रेडिएशन वो होती है जो हार्म नहीं करती है। इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि किसी बॉडी के अंदर कैंसर कर सकते हैं। लेकिन एनर्जिंग रेडिएशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो डीएनए में जाकर म्यूटेशन करके बॉडी के अंदर कैंसर कर सकती है। अब इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो 5G के ऊपर निकल रहा है, जो 5G से निकलने वाले होंगे वेव्स वो क्या हार्मफुल होंगे कि नहीं। अब देखो, पहले हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन्स के बारे में, क्या वो हार्म करेगा कि नहीं। 4G का स्पीड हमने अभी देखता हूँ कितना होता है, 1 MB/s इतना होता है, जो कि आइडियल नहीं है। और उसके बाद 5G वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5G का जो निकलने वाला जो स्पीड है वो लगभग 100 गुना ज़्यादा है 4G से। अब तक हमने देखा है जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 98 के बाद बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड से मोबाइल फ़ोन का यूज़ हो रहा है। लेकिन ऐसा तो होना चाहिए था ना, कम से कम कोई बीमारी निकले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे आप ये ग्राफ देखो यूके का, इसमें क्लियरली शो कर रहा है जैसे जैसे लोग कैंसर, मतलब जैसे जैसे लोग ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं वैसे ही कैंसर का रेट बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लोग स्मोकिंग करना कम कर रहे हैं और कैंसर का रेट कैसा कम हो रहा है। तो सिमिलरली हम ग्राफ में देखते हैं जब मोबाइल फोन्स के यूज ज़्यादा करते हैं तो कोई तक बीमारी निकलना चाहिए था ना, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं निकला है। तो हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलने वाली होती है वो कैंसर या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट बीमारी नहीं करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको बीमारी दिखती है। जैसे आप ज़्यादा देर तक अपने कान में लगाकर बात करते हो तो क्या वो हार्म करने लगती है, क्योंकि टिश्यू गर्म होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, थोड़ा सा हेडेक होने लगता है, आई में कुछ पानी निकलने लगती है। ऐसे ऐसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट अब तक नहीं देखा गया है। अब देखो, बहुत सारे रिसर्च ऐसे प्रोड्यूस किए गए हैं, बहुत सारे पब्लिक फंडेड रिसर्च हुए हैं जिसमें पाया गया है कि लॉन्ग टर्म तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। और सिमिलरली केस होती है बर्ड्स के साथ। आज तक ऐसा कोई प्रूवन डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास नहीं है जिससे साबित हो सके जो बर्ड्स जो है वो सेलफोन के टावर से, मतलब उसका जो रेडिएशन होता है उससे मर रही है। तो ये जो निकाल रहे हैं लोग ना कि देख रहे हो कि बहुत सारे फेसबुक पर रेडिएशन से मर रहे हैं, ये 4G के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 4G के टावर से अभी तक कोई भी बर्ड्स नहीं मरी है। अब आते हैं 5G के ऊपर, क्योंकि 5G के ऊपर इससे बहुत सारा खेल चल रहा है ना। अब 5G जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, 4G से बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब बहुत ज़्यादा फास्ट होने के कारण इसका रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो इसका निकलने वाला वेव्स होगा वो बहुत हार्मफुल होगा। क्लियरली ये बहुत ज़्यादा मेंशन करने वाली बात है कि जो वेव्स होंगी वो जाहिर सी बात है हार्म तो करेंगी, लेकिन हमें ये पहले जो निकल के रिसर्च आने वाली है उस पर भरोसा करना होगा। क्योंकि इंडिया में जहाँ पर ये हो रहा है टेस्टिंग 5G का, वो मात्र 3 प्लेस पर हो रहा है और बहुत ही छोटी जगह पर हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं 5G हार्मफुल होने वाला है कि नहीं। हम एक बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता सकते हैं कि हाँ 4G से अभी तक से कुछ हार्म नहीं हुआ है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4G से ही हीटिंग इशू आ रही है जो कि 100 गुना बहुत कम है। 5G से 100 गुना कम है तब हमको हीटिंग इशू आ रही है। तो 4G जो है 500, मतलब 5G से 100 गुना कम है तो हीटिंग इशू आ रही है। अब जो 5G है वो 100 गुना ज़्यादा है, तो हीटिंग इशू से ज़्यादा भी कुछ तो बीमारी आएंगी ना हम लोग के पास। तो यही सब हो रहा है। और भी बहुत सारे फेक न्यूज़ फैल रहे हैं कि कोरोना जो फैल रहा है वो इसी की वजह से फैल रहा है, 5G की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेडिएशन बस होती है एक तरह का जुमला है, क्या समझो तो जुमला इन सेंस कहने का मतलब ये बहुत ही फेक न्यूज़ फैला जाए रेडिएशन के ऊपर। हालांकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि बर्ड्स के ऊपर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखा गया है कि रेडिएशन से मर रही है 4G से। लेकिन अगर 4G से बर्ड्स मर भी रही होंगी तो 5G से बहुत ज़्यादा मरने वाली होंगी, क्योंकि 4G से बहुत ज़्यादा कम स्पीड है 5G से, मैं बार बोल रहा हूँ। ये पूरी थी यार न्यूज़ इसके बारे में। और एक बात करते हैं रोबोट 2.0 मूवी के बारे में। उसमें दिखाया गया था कि रेडिएशन से बर्ड्स मर रही हैं। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जितना रिसर्च किया उसके माने तो यहाँ पर आप ग्राफ पर देखो कहीं भी जो बर्ड्स का डेथ रेट है उसमें कहीं भी सेलफोन टावर का यूज़ नहीं किया गया है। 2019 तक की बात ही है, ठीक है। अब जब 5G आ रहा है तो बहुत सारी निकल रही हैं ऐसी बातें कि जो हो सकता है, तो हो सकता है तो हो नहीं दो, क्योंकि अभी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि जब रिपोर्ट आएंगी गवर्नमेंट भी ये बेवकूफ़ नहीं है कि लोगों को मरना छोड़ देगी, वो भी सब निकाल के डाटा दे क्या उससे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं।
अब आपको जानकारी होगा कि जो FCC है, मतलब फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, अमेरिकी कंपनी है, उसने एक लिमिट सेट की है कि इससे ज़्यादा आप अगर रेडिएशन रखते हो तो आप पर केस हो सकता है, मतलब अब वो बंद भी हो सकती है कंपनी। उसने रखी है 1.6 वाट पर kg। ये आप चाहो तो अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो, स्टार है 07 स्टार हज से, ठीक है, उससे हम देख सकते हो कि मोबाइल की रेडिएशन है वो कितनी हो रही है। तो डरने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सेफ इस सब के मामले में, और वो ऐसा नहीं चाहिए कि उसको जो मतलब सिटीजन्स है वो मरे। आप देखते हो कि बहुत सारे कंट्री में लोग मर रहे हैं। अब देखो इस एग्जांपल, लोग बोलते हैं कि 5G से ऑस्ट्रेलिया में डेथ हो रही है। भाई वहाँ पर ब्लैक होल हो चुका है, ब्लैक होल बहुत बड़ा हो चुका है, वहाँ के लोग इतने अडेप्टिव नहीं है कि वो अल्ट्रावायलेट रेस को वो संभाल सके, इसलिए उनको स्किन कैंसर होती है। ये थी पूरी बात। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए 5G को लाने की। अब देखो 2015 या 16 में हमारे पास जियो ने 4G लेकर आया था। आज तक हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो 4G से निकलने में रेडिएशन होती है वो हार्मफुल है कि नहीं, और ऐसे 5G को लाना ये मुझे सही नहीं लग रहा है, पर्सनली ये मेरी ओपिनियन है। और एक बात, 4G का जो आइडियल स्पीड निर्धारित किया गया है, जो फिक्स किया गया, जो ये एक आइडियल स्पीड होगी 4G का, वो भी आज तक बहुत सारे रिमोट प्लेस में, छोड़ो मेरे घर में यार बहुत सारे जो नेटवर्क है काम नहीं करते हैं। तो ऐसे 4G को छोड़कर 5G की ओर बढ़ना ये अच्छा स्टेप नहीं है। पहले हम लोग को चाहिए कि जो 4G का स्पीड है, आइडियल स्पीड है, उस तक पहुंच सके। अगर 5G इंडिया में आती है और सेम ऐसे ही रहता है, तो जो सपना है इंडिया का कि हम ऑटोमोबाइल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, पूरा ऑटो कुछ चलेगा, रोबोटिक्स चल जाएगा, तो वहाँ पर एक सेकंड की वैल्यू होती है। अगर 1 सेकंड के इंटरनेट कनेक्शन खत्म होता है तो किसी की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि कम से कम 4G का एकदम लेवल वाइज, एकदम स्टेप बाई स्टेप पूरी तरह से पूरे कंट्री में एक प्रॉपर जो उसका यूज़ है, जो कि प्रॉपर उसका जो एक लिमिटेशन सेट की गई है आइडियल स्पीड का, वो कम से कम हम लोग फिक्स कर पाएँ। अगर वो हो जाती है, उसके बाद 5G आती है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जैसा मैंने पहले ही बोल चुका है, जो रूमर्स है उसको रूमर्स ही रहने दो, उसको ज़्यादा फेक न्यूज़ के रूप में बनाकर उसको हवा की तरफ फैलाओ नहीं। समझ आ गई बात। मैं उम्मीद करता हूँ इतने कि आपको डिटेल्स मिलनी होगी 5G के ऊपर, आपको मिल चुकी होगी। और हाँ यार, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रही है। 5G अभी तक से जो रिपोर्ट आई है उसमें हार्मफुल नहीं दिखाया गया है। आगे हो सकती है, जो जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी ऐसा हम लोगों को खुलासा होगा कि ये हार्मफुल है कि नहीं। तब तक के लिए आज के नमस्कार, आदाब, और कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।